एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आता है और बुद्ध से कहता है कि प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, बताओ क्या कहना है तुम्हें। फिर वो शिष्य बुद्ध से कहता है कि प्रभु, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं और अब ये पहनने के लायक भी नहीं रहे। कृपया आप मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। फिर बुद्ध उस शिष्य के वस्त्र देखते हैं जो कि वाकई में बिल्कुल जर्जर हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे। इसीलिए बुद्ध ने एक दूसरे शिष्य से उसको नए वस्त्र देने का आदेश दिया। फिर वो शिष्य अपने नए वस्त्र लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। उसके कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध उस शिष्य के घर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने इन नए वस्त्रों में आराम महसूस कर रहे हो और तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए। फिर वो महात्मा बुद्ध से कहता है कि नहीं प्रभु, मुझे कुछ और नहीं चाहिए और इन नए वस्त्रों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा बुद्ध फिर उस शिष्य से पूछते हैं कि जब तुम्हारे पास नए वस्त्र आ गए हैं तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया। फिर वो शिष्य बोला, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया। शिष्य बोला, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने पर्दे फेंक दिए। उस शिष्य ने बुद्ध को जवाब देते हुए कहा, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। फिर बुद्ध ने उससे कहा, तो फिर तुमने रसोई के उन पुराने कपड़ों का क्या किया। शिष्य बोला, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूंगा। तो फिर ये बताओ कि तुम्हारा पोछा क्या हुआ। ऐसा बुद्ध ने पूछा। उसने कहा, प्रभु, वो इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ किया ही नहीं जा सकता था। इसीलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग करके दिए की बाती तैयार कर ली। उन्हीं तैयार बातियों से कल मैंने आपके कक्ष में दिए प्रकाशित किए थे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उस शिष्य को शाबाशी देते हुए कहा कि तुम में वो समझ है कि चीजों का सही ढंग से प्रयोग कैसे किया जाए और आज तुमने ये साबित कर दिया कि कोई भी चीज जब तक खराब नहीं होती जब तक हम उसे व्यर्थ नहीं मानते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।